यार सजदा करना अगर कोई चाहता है तो कौन रोकेगा। मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोके। अगर मुझे करना होगा तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं इंडियन हूँ। इसमें क्या दिक्कत। मोहम्मद शमी का एक इंटरव्यू ना बहुत वायरल हो रहा है जिसकी तारीफ की जा रही है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मोहम्मद शमी ने कहा है, स्पेशली उनके जो फैन है वो तो तारीफ कर ही रहे हैं, लेकिन जो अंधभक्त है ना वो भी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया, साथ ही साथ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मैं मोहम्मद शमी के साथ जो है इरफान पठान की बात क्यों करना चाह रहा हूँ और मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि इनके फैंस को आखिरकार वो वीडियो देखनी चाहिए। और केवल फैन को नहीं, जिसे हम हेटर बोलते हैं या ये कह सकते हैं जो अनभक्त है, उनको भी वीडियो देखनी चाहिए। लेकिन आज मैं एक चीज और क्लियर करूंगा, जो जिन्हें हम अनभक्त बोलते हैं वो ही केवल हेटर नहीं है, उससे ज्यादा हेटर वो भी हैं जो किसी न किसी मौके पर मोहम्मद शमी को भी सपोर्ट करते हैं, इरफान पठान को भी सपोर्ट करते हैं, बट किसी ट्वीट से या किसी बयान से वो इन्हें जो है हेट करने लग जाते हैं। तो हम जो बात करेंगे इस टॉपिक की बात करेंगे। अभी परसों आज तक में जब बात आई तो आज तक के मंच पर यानी स्पोर्ट जो चैनल है वहां पर जो है मोहम्मद शमी से पूछा गया कि एग्जैक्टली जब आप क्रिकेट मैच खेल रहे थे स्पेशली वर्ल्ड कप में, और जब आपने 5 विकेट ले लिए थे, उसके बाद एक हर क्रिकेटर का अपने अंदाज होता है उसको सेलिब्रेट करने का, तो आप क्या वाकई में सजदा करना चाह रहे थे? क्योंकि ट्विटर पर सुबह बाढ़ चल रही थी और लोग आपके बारे में ये कह रहे थे कि मोहम्मद शमी जो है एग्जैक्टली सजदा करना चाहते थे और वो इसलिए रुक गए कि यार इंडिया में मुझे खेलना है लंबे समय तक, तो वो सजदा नहीं करेंगे। मोहम्मद शमी ने आखिरकार बहुत दिन बाद चुप्पी तोड़ी और ऐसी चुप्पी तोड़ी कि उन्होंने सारे लोगों को जलील कर दिया। क्योंकि एग्जैक्टली यहां पर जो सवाल उठा रहे थे कि ना कि वो मोहम्मद शमी सजदा करना चाहते थे, क्या ये वाकई में अनभक्त है? अनभक्त हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मात्रा में ये वो लोग हैं जो मोहम्मद शमी को एग्जैक्टली पसंद करते थे। इस चीज को आप बारीकी से समझो कि आखिर मोहम्मद शमी ने चुगली शब्द का यूज क्यों किया। देखिए होता क्या है, जब मोहम्मद शमी 5 विकेट लेते हैं उसके बाद वो बैठते हैं लेकिन वो सजदा नहीं करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि वो सजदा करने वाले थे। और ये बात सबसे ज्यादा कहां से फैली थी? पाकिस्तान के वेरीफाइड अकाउंट से और स्पेशली पाकिस्तान के लोगों से। और ये पहली बार नहीं हुआ, इस वर्ल्ड कप में 1-2 बार हुआ है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो पाकिस्तान के जो वेरीफाइड अकाउंट थे स्पेशली ट्विटर पर ये बात चलने लगी कि मोहम्मद शमी एग्जैक्टली मतलब सजदा करना चाहते थे, लेकिन इंडिया में उन्हें सजदा नहीं उन्हें ये लगता था कि इंडिया में सजदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें क्रिकेट में खेलना है, बीसीसीआई में इस समय जो जैसा है और बहुत सारी चीजें हैं, और ये आइडियोलॉजी की बात चलने लगी। और ये मोहम्मद शमी देख रहे थे क्योंकि उनका ये खुद का एक इंटरव्यू में मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन मैं इसका रिप्लाई जरूर नहीं समझा। लेकिन जब जैसे ही उन्होंने परसों कहा, तो परसों उन्होंने इंटरव्यू क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं अगर सजदा करना चाहता तो कोई रोक सकता था? तारीफ की जानी चाहिए मोहम्मद शमी की। उन्होंने क्लियर कर दिया कि मुझे कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मैसेज और आगे तक जाता है, उन्होंने उसमें एक बात और ऐड की कि क्या इससे पहले मैंने कभी सजदा किया? यानी अगर मेरा हिस्ट्री देखोगे क्रिकेट की, तो क्या मैंने सेलिब्रेशन के लिए कभी सजदा किया? तो आप उनकी हिस्ट्री देखोगे तो शायद मेरे हिसाब से तो कहीं तक उन्होंने सजदा नहीं किया। तो एक इंसान का ट्रैक रिकॉर्ड ही इस तरह का नहीं है कि उन्होंने क्रिकेट पे, क्योंकि उनके लिए नमाज जो बड़ी पर्सनल है, वो नमाज वो करें वो उनका अपना मैटर है, लेकिन वो उनकी सोच है अपनी कि भाई मैं इस चीज को कैमरे पर नहीं रखूंगा। तो सबसे बड़ी वाली बात तो यही है कि आखिर उनके बारे में जो ये अफवाह है क्यों उड़ी, या इस तरह की बातें क्यों हुई। मैं वहीं पर आऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ ना, इरफान पठान वाली बात पर भी आऊंगा। फिर उन्होंने एक बात और अच्छी बोली जो कहीं ना कहीं अनभक्तों के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे सजदा करने से रोका जाएगा या सजदा नहीं किया जाएगा तो मैं यहाँ क्यों रहूंगा? क्या कहीं लिखा हुआ है इस तरह का? ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, ये सलाम करने का मन करता है मोहम्मद शमी को कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई क्रिकेट के साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि संविधान, हमारा जो देश है वो सेकुलरिज्म है, इसका जो फैब्रिक है यहाँ पर हर इंसान को आजादी है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस की। उन्होंने कहा कि अगर मैं सजदा करूंगा तो क्या मुझे कोई रोक देगा? नहीं रोक पाएगा। और दूसरी बात, अगर मैं करना चाहूं और मुझे यहाँ रोकने की आजादी रोक दिया जाएगा तो फिर मैं यहाँ रहूंगा क्यों? उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इस बात से केवल अनभक्तों को झटका नहीं लगा है, उन लोगों को भी झटका लगा है जो कहीं ना कहीं इसकी आड़ में कुछ और करने की कोशिश कर रहे थे या प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और ये अकाउंट कहां से आते हैं, ये चीज आपको है। अब आप कहोगे यार बाबा कैसी बात कर रहे हो? लेट मी क्लियर दिस, क्योंकि क्लियर करना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि कहीं ना कहीं एक्शन कहीं और सा होता है और उसके चक्कर में और जो मासूम लोग हैं वो फंस जाते हैं। मैं इरफान पठान बात हूं, आपको पता है इरफान पठान अक्सर जो है अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जाने जाते हैं, और स्पेशली वो पाकिस्तान में जब क्रिकेट मैच होता है या पाकिस्तान के लिए वो ट्वीट करते हुए पाए जाते हैं। अक्सर वो पड़ोसी मुल्क कहते हैं, हंसी में वो बात करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं और उधर से भी क्रिटिसाइज वो होते हैं।
मतलब क्रिटिसिज्म उन्हें मिलता भी है और ये भी करते हैं, ये चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब इरफान पठान कोई भी क्रिकेट की बात करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के बारे में, तो उधर से जो रिप्लाई आता है वो पता क्या आता है कि भाई तो अपने मतलब देश में रहने के लिए कर रहा है, खुश रखने के लिए कर रहा है, या अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि जब बिल्कुल उसमें कोई लॉजिक नहीं। ओके, केवल बात यहां तक नहीं है, अब तो ऐसा माहौल हो गया कि अगर आपने कोई बात जो है दूसरे मुल्क के बारे में कर दी तो आपको एकदम से काफिर साबित कर जाएगा कि यार वो लोग कहेंगे भाई तुम तो ये हो, तुम एग्जैक्टली मुस्लिम हो ही नहीं। और ऐसा ये मेरे साथ भी हुआ है, बड़े सारे लोगों के साथ हुआ होगा। अगर आप क्रिएटर हो तो इस चीज को आप एक्सेप्ट करोगे। यानी पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी ट्रोलिंग आर्मी है, उनकी तरफ से बहुत आसान है आपको ये साबित कर देना। जैसे मान लीजिए मैं झंडा फहरा रहा हूं, या मान लीजिए मैं पहला मैच देखने गया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, कहां गया था, 14 नवंबर को अहमदाबाद स्टेडियम में गया था। तो मुझसे लोग कह रहे थे तो खुश रखने के लिए कर रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको लगता है, पहले आप ये चीज क्लियर कीजिए, क्या मैं अगर झंडा फहराऊंगा अपने देश का, या मैं रोहित शर्मा की तारीफ करूंगा, तो क्या वाकई मैं अपने देश से प्यार करता हूं, या मैं दिखावे के लिए कर रहा हूं? क्योंकि अगर ये आप मानते हो कि एक मुसलमान केवल अपने देश से प्यार नहीं कर सकता और दिखावे के लिए कर रहा है, तो यहां आप गलत हो, क्योंकि मुस्लिम तो देश से प्यार करता है, उसका हक है। और अगर आपको ये लगता है कि ये बंदा वाकई में दिखावे के लिए कर रहा है, इसका मतलब आप ही उस इंसान पर भरोसा नहीं करते, और यही बात हो रही है। आप सोच के देखिए, इरफान पठान कौन है? इरफान पठान वो है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली। दूसरी चीज क्या है, इरफान पठान वो है जिन्हें पाकिस्तान के बड़े सीनियर द्वारा ये टारगेट किया गया कि ये तो एग्जैक्टली असली पठान है ही नहीं, ऐसे बोले तो हमारे गली कूचों में होते हैं, आपको ये पूरा पता है। तो उनका जो विवाद है वो क्रिकेट से है, वो इमोशनली जुड़ा हुआ है, यानी वो उनके साथ क्रिकेट खेला है, तो वहां पर तो अनबन होगी। तो क्या उस अनबन को आप ये कहोगे कि इरफान पठान जो है मतलब खुश रखने के लिए बोल रहा है, या इरफान पठान जो है किसी को खुश करने के लिए बोल रहा है? इसमें कोई भी सेंस नहीं। मान लीजिए मैं हूं, मेरा भाई है, क्रिकेट खेलता है, और वो आमने सामने टीम में आ जाए, या एग्जैक्टली मैं आज जो पाकिस्तान के किसी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता, या उनके किसी भी चीज से एग्री नहीं करता, तो क्या वो ये लोग बोलेंगे तो खुश करने के लिए कर रहा है? ये बिल्कुल भी सेंस नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, इरफान पठान भी तो मुस्लिम है, मोहम्मद शमी भी तो मुस्लिम है, और एग्जैक्टली आपकी बातों से कोई इंसान कितना घिर सकता है या कितना जवाबदेही का शिकार बन सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो बात है, कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी ने दिल जीत लिया, और ये आपको समझना पड़ेगा, ये ट्रोलिंग है, ये ट्रोलिंग की भाषा है। आखिरकार मोहम्मद शमी को ये क्यों कहना पड़ा कि ये कोई लोग नहीं है, इन्हें ऐसा नहीं है कि मुझसे प्यार करते हैं, इन्हें प्यार नहीं करते हैं, ये कौन है, ये सिर्फ ट्रोलर है, इसे चुगली करने आती है, ये एग्जैक्टली ये प्यार नहीं करते हैं। मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं कि जब मोहम्मद शमी की बात छोड़िए, मैं अपनी बात करता हूं, जब मैं क्रिकेट देखने के लिए गया और मैंने झंडा फहराया, तो पता आते ही क्या कमेंट आने लगे उसमें कि सही भाई तू कितना भी कुछ कर ले, ये लोग तुझे सच्चा देशभक्त नहीं मानेंगे, ये सच्चा बोल नहीं मानेंगे। भाई मुझे जरूरत क्यों है, क्योंकि तुम्हारी भाषा और अनभक्त की भाषा में कोई अंतर नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं दिखावे के लिए कर रहा हूं? क्या मुस्लिम देश से प्यार नहीं करता है ना? पहले तो ये बात मानो कि मुस्लिम जब देश से प्यार करता है, जब मुस्लिम देश से प्यार करता है, तो उसे सेलिब्रेशन करने का या शो ऑफ करने का पूरा हक है। यही प्रॉब्लम हो रही है कि जो अनभक्त की भाषा है और जो दूसरी तरफ की भाषा है बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए ही मोहम्मद शमी को यह कहना पड़ा कि भाई ये हमसे कोई प्यार नहीं करते, ये सिर्फ चुगली वाले लोग हैं। कौन है? चुगली वाले लोग हैं। क्योंकि इरफान पठान के केस में यही होता है कि इरफान पठान जब किसी क्रिकेट की बात करता है या क्रिटिसाइज करता है, तो उसे इस तरह से टारगेट कर दिया जाता है कि भाई तू तो मतलब देश में रहने के लिए कर रहा है, या तू तो मतलब मोदी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए कर रहा है। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि मतलब इरफान पठान को उधर की तरफ से कितना ट्रोल किया गया, उन्हें ये तक बोला गया कि ये असली पठान नहीं है। सोचिए, अगर मान लीजिए मेरी वीडियो आप देख रहे हो, आप एग्जैक्टली कोई सैफी हैं, और आपको ये टारगेट किया जाए कि आप तो सैफी नहीं है, तो आप क्या कितना हाइट होगा। अगर आपको से ये कहा जाए कि भाई आप तो एग्जैक्टली गली कुछ वाले बोला, क्या इरफान पठान गली कुछ वाला के बॉलर है? देखो दिखाता ना, रब ने दिखाया क्या हुआ, उसने हैट्रिक ली पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये जो ट्रोलिंग की भाषा है ये सिर्फ एक तरफ की नहीं है। मुझे पता है इसके बाद आप मुझसे बहुत सारे लोग एग्री नहीं होंगे, बहुत सारी बातें लिखेंगे, लेकिन ये रियल है। आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि एक इंडिया का जो इंसान है, स्पेशली जो मुस्लिम है, वो अपने देश से प्यार करता है, और अपने देश से प्यार करता है तो उसे पूरा हक है सेलिब्रेशन करने का, शो ऑफ करने का, कुछ भी करने का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी के जो, और मैं यहाँ सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर देश में अच्छे बुरे लोग होते हैं, उधर से भी अच्छे लोग होते हैं, हर तरफ से अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन सवाल ये है जो ये हेटर होते हैं, ये एग्जैक्टली ये आपको ये दिखाते हैं कि तो हम कितनी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन वक्त आने पर ये आपको दो सेकंड के अंदर काफी साबित कर देंगे। अगर आपने मान लीजिए आज एक कमेंट कर दी पाकिस्तानी किसी क्रिकेट के ऊपर, आप भी मुस्लिम हो,
वो भी मुस्लिम है, तो उधर से कमेंट आएगी भाई तू तो खुश रखने के लिए कर रहा है, इस तरह की बात है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा एक चैनल और है अरबाज ब्लॉग, जहां पर मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूं, मैंने मेंशन कर रखा है। उस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको पूरी दुनिया जो है दिखा सकूं घर बैठे ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।